इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा। श्रीमान नंदकिशोर श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी गुवाहाटी असम। जय जिनेन्द्र णमिऊणवड्यमाणं परमपाणं जिणं तिशुद्धेन वोचामिरयणसारं सायारणयार्धं मीणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज इस रयणसार ग्रंथ में हमें बता रहे हैं कि श्रुताभ्यास के साथ जब तप किया जाता है, ज्ञान से युक्त होने के बाद जब तपस्या की जाती है, वही आत्मा के लिए कल्याणकारी होती है। क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति या मिथ्या दृष्टि व्यक्ति अगर कोई तप तपता है तो वह सिर्फ काय क्लेश करता है। काय क्लेश तप सच्चा तप भी नहीं हो पाता है। वो सिर्फ शरीर के प्रति मोह त्याग करके लोभ लाभ आदि की प्राप्ति के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, मुझे अगले भव में ये पद मिल जाए, इसके लिए वो ऐसा कार्य करता है जिसे आचार्यों ने सच्चा तप नहीं माना। और वहीं पर अगर कोई साधक या कोई मुनि महाराज अच्छी तरह से आत्मा और अनात्मा के भेद विज्ञान को समझ करके तप करते हैं तो अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं और मोक्ष परम पद को प्राप्त करते हैं। वर्णन चल रहा है मुनिराज किस प्रकार के होते हैं, जो सभी प्रकार के परिग्रहों से रहित होते हैं, पाप कषायों से रहित होते हैं, अपना मन हमेशा 12 भावनाओं के चिंतन में ज्ञानाभ्यास में लगाते हैं। इस प्रकार मुनि महाराज की चर्या होती है। और कैसे होते हैं मुनिराज, आइए देखते हैं अगली गाथा, गाथा क्रमांक 96। अवियपोणेन्दन्दो णिम्मोहोणिक्कलङ्कओणियदो णिम्मल सहावजुदो जोई सो होई मुनिराओ। बोलिए अवियपोणेन्दन्दो णिम्मोहोणिक्कलङ्कओणियदो णिम्मल सहावजुदो जोई सो होई मुनिराओ। आइए शब्दार्थ देखते हैं। अंत में लिखा है सो मुनिराओ होई, वह मुनिराज होते हैं। वे सच्चे मुनिराज होते हैं जो इन विशेषताओं से युक्त होते हैं। देखिए कौन सी विशेषताएं। सबसे पहला दे रहे हैं शब्द अवियपो, अ अर्थात रहित, वियपो अर्थात विकल्प। जो विकल्प से रहित होते हैं, जिन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता, कोई विकल्प नहीं होता। दूसरा णिद्वंदो, जो निर्द्वंद होते हैं। द्वंद्व का मतलब विकल्प, चिंता और अनेक प्रकार का मैं ये करूं, मैं ये करूं, मैं वो भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, इस तरह जो द्वंद्व चलता रहता है, मुनिराज उससे रहित होकर के निर्द्वंद होते हैं। तीसरी विशेषता दे रहे हैं णिम्मोहो, अर्थात मोह से रहित होते हैं, राग से रहित होते हैं
ये नहीं कि घर परिवार छोड़ दिया फिर भी हमें उनके प्रति राग जागृत हो रहा है, मोह उदय को प्राप्त हो रहा है, उनके प्रति मोहित हो रहे हैं। नहीं, निम्मोहो अर्थात मोह से रहित होते हैं। अगली विशेषता निष्कलंको, निष्कलंक होते हैं। कलंक का मतलब दाग, कलंक का मतलब अगर हमने कोई गलत कार्य कर दिया और लोक में हमारी निंदा हो रही है, लोग हमारे बारे में अपवाद कर रहे हैं, लोग हमारी बुराई कर रहे हैं, मुनिराज निष्कलंक होते हैं। और दूसरे अर्थों में अगर हम लगाएंगे तो कर्म रूपी कलंक से भी वो रहित बन कर के अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। अभी भले ही नहीं हुए कर्मों से अलग, लेकिन निश्चित रूप से आगे भविष्य में बनेंगे, तो उस अपेक्षा से भी ये भाव या ये विशेषताएं हमें ग्रहण करनी है। तो निष्कलंको अर्थात निष्कलंक होते हैं। आगे कह रहे हैं नियदो निम्ममत सहावजुदो, नियदो निम्मल सहावजुदो, नियदो अर्थात नियत रूप से, निश्चित रूप से, निम्मल अर्थात निर्मल, मल रहित, शुद्ध, सहावजुदो स्वभाव से युक्त होते हैं, सहित होते हैं। हमेशा ये विचार करते हैं कि मेरी आत्मा का स्वभाव कैसा है, मैं कैसा हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मैं क्यों पर में उलझ रहा हूँ। इस तरह की भावना रख करके वो शुद्ध निर्मल जो आत्मा का स्वभाव है उससे युक्त होते हैं। राग द्वेष मद लोभ मोह जो विकल्प हैं या विभाव हैं, जो आत्मा के स्वभाव नहीं है, उससे वो रहित होते हैं। ऐसे जोई अर्थात योगी होते हैं। ऐसे मुनिराज जो योगी, ऐसे जो योगी होते हैं सो मुनिराओ होई, वे मुनिराज होते हैं। क्योंकि हमने ये बात पहले भी समझी थी कि ये रहणसार ग्रंथ हम श्रावकों के लिए और पूज्य मुनिराजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुनिराजों की विशेषता बतला रहे हैं। मुनि कैसे होते हैं? जो विकल्प रहित हों, जो द्वंद्व रहित हों, जो मोह रहित हों, जो निष्कलंक हो और नियत रूप से, नियत का मतलब हमेशा हमेशा अपने शुद्ध आत्मा के स्वभाव से युक्त होते हैं, वे योगी होते हैं और वे ही महामुनिराज महान होते हैं। ऐसे महामुनिराजों को निश्चित रूप से हमें स्मरण करके उनकी वंदना करनी चाहिए। भैया जी, मुनिराज निर्द्वंद और निर्मोही कैसे होते हैं? दो शब्द हैं, निर्द्वंद और निर्मोही। इनके बारे में अगर हम समझेंगे तो हमारे मन में ये प्रश्न सभी के स्वाभाविक रूप से आएगा, क्योंकि संसार में हम इसी में तो उलझे हुए हैं और मुनिराज इन सब से उलझ करके अपनी आत्मा में प्रविष्ट कर चुके हैं और सुलझ चुके हैं। वास्तव में इसीलिए तो वे मुनिराज हैं। निर्द्वंद का मतलब होता है द्वंद्व से रहित, विकल्प से रहित, मन में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। हम और आप तो इसमें फंसे हुए हैं। हम सुबह से लेकर के शाम तक अनेक कार्य करते हैं। हमें भोजन का भी विकल्प होता है, हमें शयन का भी विकल्प होता है, हमने अपनी आजीविका चलाने का विकल्प होता है, अपने परिवार को पालन पोषण का विकल्प होता है, किसी के लेन देन का विकल्प होता है, रात में सोते हैं तो ये विकल्प होता है कल सुबह उठ के मुझे ये काम करना है। कितने सारे विकल्पों से हम घिरे हुए हैं, लेकिन मुनि महाराज इन सब विकल्पों से दूर हैं। इसीलिए यहाँ पे जो पहला शब्द दिया अव्यप्पो और निद्वंदो, दोनों शब्द हैं, लेकिन दोनों में सामान्य रूप से अंतर है कि विकल्प से रहित और द्वंद्व से रहित। द्वंद्व का मतलब जहाँ उलझन होती है, जहाँ चिंता होती है, मैं ये करूँ या ये करूँ। कितनी बार हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं, लेकिन मुनि महाराज ये विकल्प नहीं करते, ये द्वंद्व में नहीं पड़ते। क्यों? उनका लक्ष्य एक ही है, मुझे तो अपनी आत्मा का कल्याण करना है। यदि कहीं पर समाज या किसी श्रावक के माध्यम से कुछ बात भी हो गई है तो भी वो उस द्वंद्व में नहीं फंसते हैं और अपने, देखिए ना, होता भी है, श्रावकों से बात कर रहे हैं, धर्म की चर्चा कर रहे हैं और सामायिक का समय हो गया, उन सब चर्चाओं को भूल करके और आत्म स्वभाव में लीन होने के लिए पूरे उद्यम करते हैं, प्रयास करते हैं। तो यही तो निर्द्वंदता है। और रही बात निर्मोह की, तो मोह से रहित होंगे तभी तो आत्मा से जुड़ेंगे। हमें सबसे ज़्यादा मोह किससे होता है? अपने शरीर से। क्यों? शरीर हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, शरीर को किंचित मात्र भी कष्ट नहीं होना चाहिए। और शरीर के अलावा अन्य पर पदार्थों से, पत्नी से, पति से, बच्चों से, परिवार से राग होता है, हमें मोह होता है हमको। लेकिन मुनि महाराज इन सबको वो जान चुके हैं, ये तो सब आसार हैं, ये मेरे साथ जाने वाले नहीं हैं,
मैं कौन हूँ वो अपने उस आत्म स्वभाव को जान चुके हैं, इसीलिए इनके प्रति वो मोह नहीं करते और इनसे दूर हो करके अपनी आत्मा में ही स्थिर होते हैं। यही मुनि महाराज का कर्तव्य है। और मुनि महाराज अगर मुनि होकर के यदि अपने मिथ्या भाव को नहीं छोड़ रहे हैं, मात्र शरीर के माध्यम से तप कर रहे हैं, तो वो निर्वाण सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। पिछली गाथा में जो हमने पढ़ा, उस गाथा की विशेषताओं से निर्ममत्व, मोह से रहित, निष्कलंक ऐसे योगी होना चाहिए। आगे आचार्य महाराज कह रहे हैं अगर कैसे हो तो निर्वाण सुख नहीं मिलता। आइए देखते हैं। तिव्वम काय किलेशम कुर्वन्तो मिच्छ भाव संयुक्तो सवर्णुवदेशेषु निर्वाण सुहं न गच्छेदि। बोलिए, तिव्वम काय किलेशम कुर्वन्तो मिच्छ भाव संयुक्तो सवर्णुवदेशेषु निर्वाण सुहं न गच्छेदि। आइए शब्दार्थ देखें। तिव्वम काय किलेशम, जो अर्थात जो मुनिराज, तिव्वम काय किलेशम, तीव्र अर्थात बहुत अधिक, काय किलेशम काय क्लेश, शरीर को कष्ट देना। शरीर के माध्यम से तप कर रहे हैं तो शरीर को कष्ट होगा। ऐसे तीव्र काय क्लेश को, शरीर को कष्ट देते हुए, कुर्वन्तो करते हुए भी, यदि कोई मुनि है और मुनिराज होकर के तीव्र काय क्लेश कर रहे हैं, तप साधना कर रहे हैं, लेकिन इस तप साधना के करते हुए भी मिच्छ भाव संयुक्तो, मिथ्या भाव से संयुक्त हैं, युक्त हैं, सहित हैं। जो मिथ्या भाव है, मिथ्यात्व का भाव है, सच्चे देवशास्त्र गुरु पर सच्चा श्रद्धा नहीं है, और उनके अलावा आत्मा और शरीर के प्रति भेद विज्ञान नहीं है, उन दोनों को एक ही मानते हैं। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान, इस तरह की धारणा अभी भी बनी हुई है। भले मुनि हो गए तो क्या, और भले ही मुनि होने के साथ तीव्र काय क्लेश भी कर रहे हैं, तो भी अगर मिथ्या भाव से युक्त हैं, तब ऐसी स्थिति में सो मतलब वह मुनिराज क्या, सवर्णुवदेशे, सवर्ण उपदेशे, सर्वज्ञ भगवान के उपदेश में, जिनेन्द्र भगवान के उपदेश में निर्वाण सुहम न गच्छेदि, निर्वाण सुख को न गच्छेदि, प्राप्त नहीं करते हैं। ऐसे मुनिराज होकर के भी वो निर्वाण सुख को, मोक्ष सुख को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वो मिथ्या भाव से युक्त है। भले ही दिगंबर वेश धारण कर लिया, भले ही कठोर साधना कर रहे हैं, खूब व्रत उपवास कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे उनका लक्ष्य क्या है? मेरी प्रसिद्धि हो, मेरा नाम हो। तप की परिभाषा हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः। तपा क्यों जाता है? हम अनशन क्यों कर रहे हैं? हम उपवास क्यों कर रहे हैं? कर्मों का नाश करने के लिए। लेकिन वहाँ दृष्टि नहीं रख करके सिर्फ लोक प्रसिद्धि के लिए, हमारा नाम हो, इस तरह का भाव करने के लिए, मुझे कोई पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए, कोई उपाधि मुझे मिल जाए, इसके लिए, अगले भाव में मुझे बहुत राज वैभव सम्मान मिले, इसके लिए अगर वो तप कर रहे हैं तो ये मिथ्या तप कहलाता है। और ऐसे वे साधक, कहने में साधक आ रहे हैं, लेकिन वे मिथ्या भाव से युक्त होने के कारण से निर्वाण सुख को प्राप्त नहीं कर पाते। भैया जी, यदि किसी मुनिराज के मिथ्या भाव है तो उनके क्या तीव्र काय क्लेश हो सकता है? वैसे तो जब हम तप की चर्चा करते हैं तो तप तो सच्चे ही हुआ करते हैं। तप दो प्रकार के, अंतरंग तप और बहिरंग तप। जहाँ बहिरंग तपों में 6 प्रकार के तपों की चर्चा की, अनशनाव, मौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेशा बाह्यम तप है। तो काय क्लेश नाम का एक बाह्य तप है।
उस स्थिति में चूंकि मुनि महाराज सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से युक्त होते हैं, तो वह जो उनका काय क्लेश तप है वो समीचीन तप ही है, सच्चा तप ही है। लेकिन यहाँ पर जिस काय क्लेश की बात चल रही है वो काय क्लेश तप नहीं है, वो सिर्फ काय क्लेश है। दोनों में अंतर समझे हम। सिर्फ काय क्लेश अर्थात शरीर को दुखी करना, शरीर को परेशान करना, शरीर को कष्ट देना, और एक होता है काय क्लेश तप। अभी हमने कहा ना, तप का मतलब कर्मों का क्षय करने के लिए जो प्रोसेस की जाए, जो भाव बहाया जाए, जो क्रिया की जाए, उसका नाम तप है। लेकिन यहाँ मात्र काय क्लेश है। यहाँ पर ये भावना नहीं आ रही है कि मुझे कर्मों का नाश करना है। यहाँ भावना मिथ्या भाव से युक्त है। इसलिए मिथ्या भाव से युक्त होने के कारण से काय क्लेश तो हो सकता है, लेकिन वो सच्चा काय क्लेश नहीं होगा, वो तप के रूप में काय क्लेश नहीं हो पाएगा। तप का मतलब सिर्फ शरीर को तपाना ही तप नहीं होता, शरीर को तपाने के साथ में आत्मा की तरफ दृष्टि होना, इसका नाम है सच्चा तप। और जिनका ये मिथ्या भाव होता है उनके मात्र शरीर को क्लेशित करने वाला मात्र काय क्लेश है, लेकिन काय क्लेश तप नहीं। तो आज की कक्षा में हमने जो 2 गाथाएं पढ़ी उनसे अपने को क्या समझना है? मुनिराज कैसे होते हैं? जो निर्विकल्प और निर्द्वंद होते हैं, मोह से रहित होकर के घर परिवार समाज शरीर आदि से मोह का त्याग करके अपने आत्म स्वभाव में स्थिर होते हैं, वे महामुनिराज होते हैं। लेकिन अगर कोई उस मुनि पद को प्राप्त करके भी मिथ्या भाव से युक्त होते हैं, आत्मा और शरीर के भेद को नहीं जानते हैं, तो वे मिथ्यात्व से युक्त होने पर भले ही कितने ही तप कर लें, फिर उन्हें निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती। मोक्ष सुख कब मिलेगा? जब रत्नत्रय प्रकट होगा और उस रत्नत्रय के साथ में समीचीन तप किया जाएगा। हम सब भी उस मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़कर निर्वाण सुख को प्राप्त करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा, श्रीमान नंदकिशोर श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार, फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम।